हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक्स डे मूवी के एक्सप्लेनेशन पे है। एक्स डे 2007 में आई जापानीज हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है शियोन सोनो ने और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.3 की है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी थोड़ी अलग है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। शुरुआत में हम कार्गोस को देखते हैं जहां दो ऑफिसर राउंड पे होते हैं और तभी उन्हें एक शिपिंग कंटेनर में कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उस कंटेनर को खुलवाते हैं तो उन्हें वो कंटेनर पूरा बालों से भरा दिखता है जिसमें से बदबू आ रही थी। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि इन बालों का इस्तेमाल लड़कियों की विग में करते हैं। तभी उन बालों के बीच में से एक लड़की की लाश दिखती है जिसका सर शेव्ड था और उस लाश को देख के वो ऑफिसर डर के मारे भाग जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन हम उन बालों के बीच में एक घंटी को लटका देखते हैं। अब उस लाश को मुर्दाघर ले जाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि लड़की के इंटरनल ऑर्गन्स गायब हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकरों द्वारा काट दिया गया है। अब हम मुर्दाघर के रात के चौकीदार यामाजाकी को देखते हैं जिसे लाशों का ध्यान रखना था। तभी यामाजाकी पागलों की तरह लड़कियों की लाश को खोल के उनके बाल सूंघने लगता है और चौथी लड़की के लाश के बाल से वो अट्रैक्ट होता है और कहता है कि तुम्हारे बाल सुंदर हैं। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश जिंदा हो जाती है और साथ ही में बाकी लाशों को भी हम जिंदा होते देखते हैं, लेकिन यामाजाकी उस चौथी लड़की के बाल काट लेता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने ये कोट तो सुना ही होगा, कस्टमर सर्विस इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट्स एन एटीट्यूड। और ये कहा था डेविड फॉरमैन ने। गाइस, ये कोट आप और मुझ जैसे कस्टमर्स को काफी सेटिस्फाई करता है क्योंकि स्टार्टअप अगर इस कोट के अकॉर्डिंग चले तो वो हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और हमारे स्पेंड किए हुए पैसों के बदले सेटिस्फाइड प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। और अगर वो प्रोडक्ट काफी अलग और हमारी पसंद का हो तो और भी अच्छा। तो दोस्तों, अवर क्रिएटिव्स ऐसा ही स्टार्टअप है जो अपनी नाम की तरह ही काफी क्रिएटिव है। सो अवर क्रिएटिव इज हियर फॉर यू। पर गाइस, इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें डेनिम डिजाइनर होगी और उसके डिजाइनर होंगे आप। हाँ, आपने एकदम सही सुना। नाउ यू कैन वेयर अ सेल्फ डिजाइन डेनिम, बट हाउ? इसका जवाब आपको आर क्रिएटिव्स के इंस्टाग्राम अकाउंट आर क्रिएटिव्स 2022 पर मिल जाएगा, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेनिम के प्रोसेस की पोस्ट मिलेंगी जिसमें से आप अपने पसंद का प्रोसेस और अपनी पसंद की डिजाइन को चूज करके उन्हें बता सकते हैं और अपने डिजाइनर डेनिम ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, आर क्रिएटिव्स के पास डिफरेंट प्राइस रेंज के डेनिम फैब्रिक हैं जो अपने प्राइस रेंज में बेस्ट है। सो आपको प्राइस की भी कोई टेंशन नहीं है। नाउ बैक टू द वीडियो। इसके बाद हम यूको को देखते हैं जो एक लोकल सैलून में हेयर स्टाइलिस्ट है और वो अपनी दोस्त यूकी के साथ रहती है। हम यूको को हर दिन की तरह अपने काम पे जाता देखते हैं और वहाँ हम उसके सैलून के ओनर को यानी कि सोकीमुरा को देखते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि यूको की एक गैर जिम्मेदार बड़ी बहन है जिसका नाम है कियोमी, जो अपनी 8 साल की बेटी मामी को यूको और उसकी रूममेट के पास छोड़ जाती है। इधर उस कंटेनर से मिली लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स करते हैं और इस केस को 2 डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिनका नाम है सुगावारा और तामुरा। जब डॉक्टर उस लड़की की लाश को देखता है तो पाता है कि उस लाश के शरीर पे सर्जरीज के निशान होते हैं। जब डॉक्टर उन्हें काट के देखता है तो उस लड़की के शरीर के अंदर सिर्फ बाल ही बाल थे। ये देखकर उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर बताता है कि उस लड़की की लाश से आंखें और किडनी निकाल दी गई हैं ताकि ट्रैफिकर उन्हें बाजार में बेच सकें और ऑर्गन्स निकालने के बाद उस पूरी लाश को बालों से भर दिया गया है और निशान को देख के लग रहा है कि ये काम कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन सवाल ये था कि ये लड़की उस कंटेनर में आखिर आई कैसे? डिटेक्टिव्स का मानना है कि इस लड़की ने भागने की कोशिश की होगी और उस कंटेनर में छुप गई होगी। इन सभी लोगों के जाने के बाद यामाजाकी उस लड़की की लाश को अपने साथ ले जाता है। जब वो देखता है कि उस लड़की के मुंह से बाल निकल रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, यानी वो लड़की अभी भी जिंदा थी। उस रात यूको घर आती है जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन कियोमी ने अपनी बेटी मामी को उसके पास छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि कियोमी पब में होती है और यूको उसको फोन करके अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहती है, लेकिन कियोमी उसे वापस लेने से मना कर देती है।
तब मामी पूछती है कि क्या वो वहाँ रुक सकती है और यूको उसे अपने साथ रख लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यामाज़ाकी उस लाश को चुरा लेता है और हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश के बाल बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम वापस यूको के घर का सीन देखते हैं जब यूको देखती है कि मामी की बॉडी पे बहुत सारे घाव थे। यहाँ हमें पता चलता है कि मामी की माँ उसे मारती हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि वो लाश चोरी हो गई है और इसी बारे में वो यामाज़ाकी से पूछते हैं, जिस पर यामाज़ाकी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो रात की ड्यूटी करने के बाद घर चला गया था। सीन वापस यूको पे आता है जब वो काम पे जा रही होती है और जाने से पहले वो मामी को अपना कार्ड देती है कि अगर उसे कोई जरूरत हो तो वो वहाँ आ सकती है। रात में कियोमी यूको के घर पे आती है। तब यूको की दोस्त आती है और कियोमी से पूछती है कि तुम कौन हो। कियोमी को लगता है कि यूको और उसकी दोस्त लेस्बियन है। तभी यूको वहाँ जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि उसने मामी के साथ क्या किया है, जिस पे उसकी बहन कुछ नहीं बोलती और यूको उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और यूको के घर से उसकी बहन पब चली जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद यूको मामी से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ रहोगी, लेकिन मामी डरी हुई थी क्योंकि उसे लगता है कि यूको भी उसे मारेगी। वो कहती है कि गलतियां करने पे उसकी माँ उसे मारती हैं, लेकिन यूको उससे कहती है कि वो मामी को नहीं मारेगी। इसके बाद हमें यामाज़ाकी का घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस लाश के बाल हर जगह से बढ़ रहे होते हैं, पैरों से, आंखों से, मुंह से, जिसे देखकर यामाज़ाकी उन बालों को काट लेता है और हेयर एक्सटेंशन बना के उसको एक सैलून की लड़की को बेच देता है और वो उसे वो बेल भी देता है जो हमने स्टार्टिंग में कंटेनर में देखी थी। हम देखते हैं कि वो लड़की उस हेयर एक्सटेंशन को अपने बालों में लगा लेती है और उधर उस लाश के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यामाज़ाकी को लगता है कि लाश गुस्से में है। अब उस लड़की ने जिसने उस लाश के हेयर एक्सटेंशन लगाए थे उसके बाल उसके कान में घुस जाते हैं और अब उस लड़की को दिखता है कि उस मरी हुई लड़की के साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया था और तब उस लड़की ने वहाँ रखी बेल उठा ली थी। उन लोगों ने उस लड़की को बांध दिया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद इन लोगों ने उसका शरीर काट दिया था और उसे मार दिया था। जिसने उस लाश के बाल लगाए थे उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वो लड़की अपने कस्टमर के कान में कैंची घुसा देती है और उसकी कस्टमर के कान से खून निकलने लगता है। जिस लड़की ने वो हेयर एक्सटेंशन लगाए थे उसे उस लाश ने पोजेस कर लिया था। पोजेस लड़की अपने कस्टमर से कहती है कि वो बुरी औरत है और ये कहने के बाद वो उसे बुरी तरह मार डालती है। ये न्यूज टीवी पे आ रही होती है कि एक हेयर स्टाइलिस्ट ने अपने कस्टमर को मार दिया और ये न्यूज यामाज़ाकी देखता है और वो समझ जाता है कि ये उस लाश ने किया है और इस केस को भी सुगावारा और तामुरा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मामी यूको के सैलून जा रही होती है जब यामाज़ाकी सुंदर बालों वाली लड़की को ढूंढ रहा होता है और उसकी नजर मामी पे पड़ती है और वो मामी से कहता है कि उसके बाल सुंदर हैं। वो पूछता है कि क्या वो खो गई है, जिसके बाद वो मामी को यूको के सैलून में छोड़ देता है और यामाज़ाकी यूको के बालों को देखकर कहता है कि उसके बाल बहुत सुंदर हैं। जिसके बाद यूको मामी को घर छोड़ने जाती है जहाँ वो देखती है कि मामी ने सारा सामान बिखेर दिया है। यूको इस बात के लिए मामी को डांटती है और वापस अपने काम पे चली जाती है और हम देखते हैं कि यामाज़ाकी यूको का पीछा कर रहा था। अब यामाज़ाकी उस लाश के बाल के एक्सटेंशन को यूको के सैलून में बेच देता है और सैलून की ही एक लड़की जिसका नाम था कोंदो, उसने उन बालों को अपने बालों में लगा लिया था और जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसके बालों से खून निकल रहा होता है और जब वो सोने जाती है उसके बाल उसका गला घोट के उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोंदो की आंख से उसकी चोट से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। उसे निकालते वक्त उसे चोट आ जाती है। ये सब उन बालों की वजह से हो रहा था जो कोंदो ने लगाए थे और हम दूसरी तरफ मामी को उस बेल को बचाता देखते हैं। दोस्तों, उस लाश के बालों की ताकत उस बेल में थी जिसे मामी बचा रही थी। अब कोंदो के मुंह से और उसकी आंख से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उस लाश के बाल भी बढ़ते जा रहे थे। कोंदो के बाल बढ़ते जाते हैं और दीवार पे चिपक जाते हैं, जिसके बाद उसके बाल उसे ऊपर खींच लेते हैं और हम देखते हैं कि कोंदो के सर से सारे बाल चले जाते हैं और अब उसकी आंखों और मुंह से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं जो उसको बुरी तरह मार डालते हैं। अगले सीन में यूको की बहन कियोमी उसके घर आती है और उसका कुछ सामान और उन बालों को लेके जा रही होती है। जब मामी आके उसे रोकती है तो कियोमी अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। अगले सीन में हम कियोमी को अपने पब वाले दोस्त के साथ देखते हैं जो मामी को देख के कहता है कि उस बच्ची को सबक सिखाना चाहिए और कियोमी अपनी ही बेटी को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उसे अलमारी में बंद कर देती है। तभी जो बाल वो यूको के घर से लाई थी वो उसके पब वाले दोस्त के हाथ से चिपक जाते हैं और वो बाल पूरे घर में फैल जाते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं।
मामी अपनी माँ को मरते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अलमारी से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ की लाश बालों के बीच में पड़ी हुई थी और वो बाल मामी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मामी डर के मारे वहाँ से भागती है और बिल्डिंग की विंडो से कूद जाती है, जिसकी वजह से मामी को चोट आ गई थी। अब यूको मामी को हॉस्पिटल में देखने जाती है, जहाँ यूको को डिटेक्टिव्स मिलते हैं और वो यूको को उसकी बहन की लाश दिखाते हैं। जिसके बाद यूको मामी से मिलती है और मामी उसे बताती है कि हेयर मॉन्स्टर ने उसकी माँ को मार डाला है, लेकिन यूको को यकीन नहीं होता। इधर तामुरा कहता है कि उसे लगता है कि ये उसी लाश ने किया होगा, लेकिन सुगेवारा इस पे यकीन नहीं करता। इसके बाद डिटेक्टिव्स को कोंदो की लाश मिलती है और अब सुगेवारा को भी लगने लगा था कि हो ना हो इन लोगों को वो लाश ही मार रही है। इसके बाद डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि मारे गए लोगों के बाल और उस लाश के बाल का डीएनए मैच हो गया है। अगले सीन में यूको मामी को सैलून में एज अ मॉडल ले जाती है, क्योंकि आज उसकी वर्कशॉप थी और अब सैलून के सारे हेयर स्टाइलिस्ट काम शुरू करते हैं और यूको मामी के बालों में उस लाश के बाल लगा देती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव्स आते हैं और सैलून के ओनर से कहते हैं कि उन्हें पूछताछ करनी है और ओनर वहाँ का काम रुकवा देती है, लेकिन यूको का ध्यान इन बातों पे नहीं था, वो अपना काम कर रही थी। जिसके बाद मामी यूको की दोस्त के साथ घर चली जाती है। तब डिटेक्टिव्स को वहाँ हेयर एक्सटेंशंस मिलते हैं। तब सैलून की ओनर उन्हें बताती है कि वो बाल उन्हें यामाजाकी ने बेचे थे। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उन बालों को कोंदो ने लगाया था। तब डिटेक्टिव्स ओनर को बताते हैं कि जिस रात कोंदो ने उन बालों को लगाया था उसी रात कोंदो की मौत हो गई थी। ये सब यूको सुन लेती है और उसे याद आता है कि उसने उन बालों को मामी के बालों में लगाया था और अब उसे मामी की चिंता होती है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। यूको के घर पे कुछ विग्स थी और उन विग्स पे भी उसी लाश के बाल लगे हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर में हर जगह से बाल निकलने लगते हैं और मामी जैसे ही विग के बाल काटती है उन बालों से खून निकलने लगता है। यूको की दोस्त देखती है कि पूरे घर में बाल फैल गए हैं और मामी डर ना जाए, इसीलिए वो मामी से कहती है कि वो पीछे मुड़ के ना देखे और वो चुपचाप मामी को एक दूसरे रूम में ले जाती है, लेकिन वो बाल वहाँ भी आ जाते हैं और वो बाल यूको की दोस्त का गला घोंट के उसे मार डालते हैं और हम देखते हैं कि मामी बेहोश हो जाती है। तभी यूको वहाँ पहुँचती है और देखती है कि घर में बालों ने कब्जा कर लिया है। वो अंदर जाती है तो पाती है कि उसकी दोस्त मर चुकी है और मामी बेहोश पड़ी है। यूको मामी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाल यूको का गला दबा के उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें यामाजाकी के घर का सीन दिखाया जाता है और लाश के बालों को देख के लग रहा था कि लाश गुस्से में है और अब वो किसी का खून करने वाली है। यामाजाकी को लगता है कि अब वो लाश यूको को मारने वाली है, इसीलिए वो उसके घर चला जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि यूको और मामी बेहोश पड़ी थी। यामाजाकी बालों से कहता है कि वो मामी और यूको को छोड़ दें। जिसके बाद यामाजाकी उन दोनों को लेके अपने घर चला जाता है और डिटेक्टिव्स भी यामाजाकी के घर पहुंच जाते हैं, जहां डिटेक्टिव्स देखते हैं कि यामाजाकी का घर बालों से भरा हुआ था और वहां वही लाश रखी थी जिसे यामाजाकी ने चुराया था। उन बालों ने डिटेक्टिव्स को भी बांध दिया था। तभी हम देखते हैं कि यूको को होश आता है। यामाजाकी देखता है कि उसके घर में डिटेक्टिव्स आए हुए हैं। ये देखकर वो गुस्से में तामुरा को मार देता है। यामाजाकी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उस लाश के बाल अच्छे थे इसीलिए वो उन्हें बेचा करता था। लेकिन दोस्तों, उस लाश के बालों का असर यूको और मामी पे नहीं हुआ, क्योंकि उनके बाल उस लाश के जैसे ही थे। यामाजाकी बताता है कि सोसाइटी पे अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उस लड़की के लाश के बाल बढ़ते रहते हैं और यामाजाकी चाहता है कि यूको, मामी और वो लाश उसके साथ हमेशा रहें, लेकिन यूको मना कर देती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी यामाजाकी यूको को पकड़ लेता है। तब डिटेक्टिव सुगेवारा यामाजाकी को रोकता है, लेकिन यामाजाकी डिटेक्टिव को मार देता है। यूको अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन यामाजाकी मामी को पकड़ लेता है। तब यूको कहती है कि अगर उसे बाल चाहिए तो वो यूको के बाल ले ले, लेकिन मामी को छोड़ दे। लेकिन यामाजाकी मामी के बाल काट देता है और मामी के बालों से खून निकलने लगता है, क्योंकि वो बाल लाश के थे जो यूको ने मामी पे लगाए थे। मामी के बाल काटने के बाद यामाजाकी पागलों की तरह हंसने लगता है। ये देखकर वो लाश जिंदा हो जाती है और लाश को याद आता है कि यामाजाकी वैसे ही हंस रहा था जैसे वो डॉक्टर हंसता था जिसने उस लाश को मार डाला था। हम देखते हैं कि यूको यामाजाकी की जबान खींचने लगती है और उसकी जबान लंबी ही होती जाती है। ये देख के यूको उसकी जबान छोड़ देती है। अब यामाजाकी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और अब उस लाश के बाल यामाजाकी की बॉडी से निकलने लगते हैं। यामाजाकी लाश से यूको और मामी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन उस लाश के बाल यामाजाकी के शरीर के 2 टुकड़े कर देते हैं। यूको और मामी वहाँ से भाग जाते हैं और उस लाश का ग्रज पूरा हो चुका था, इसलिए वो वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है और सारे बाल गायब हो जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं
कि यूको मामी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ सारी जिंदगी रहेगी और मामी हाँ कर देती है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों जे हॉरर यानी जापानीज हॉरर में लंबे बालों वाली औरतों को सिर्फ डरावना ही नहीं दिखाया जाता, वो उसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि इस लड़की के बाल लोगों को पजेस करते थे और लोगों को मार दिया करते थे। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन जापानीज हॉरर मूवी एक्सटे को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।